मन मिलता है, बहुत सालों से मिल रहे, मन करे आए मन करे नहीं आए, है ना। मनमानी कर रही है, ऐसे कौन सी बात है तो तुम मनमानी कर रहे हैं। किसी जिस दिन से किसी मेरे रिलेटिव वेंटिलेटर में लता को पता है, लेकिन मैं हैरान हो रहा, मेरे शब्द से वेंटिलेटर वो तो जवाब दे दिया था डॉक्टर। मैंने उनको 4-5 बार अभी उनका मेरा आवाज से डॉक्टर बोले अब ये ठीक है, खतरे में नहीं है। मैंने इसीलिए 5 बार फोन उनका कान में लगाया, थ्रोट में मतलब फोड़ कर पानी जो भी कुछ इलाज है, क्रिटिकल में है, लेकिन मैं फिर भी इधर आते रहे। सुबह 6:30 बजे फोन किया, डॉक्टर बोला मिराकल हुआ। कैसे मिराकल हुआ उनको तो नहीं पता है ना। अच्छा, जो मेरे को 3 साल 1 दिन के लिए टाइम मांगा था शब्द का, अभी 3 साल से ये कर रहे, इसका मतलब इनको भी कोई बात है तभी ये कर रहे हैं ना। वेंटिलेटर वाली बात तो 15 साल पहले वो गलत देखी थी। तभी तो इतने सारे लोगों का मिरेकल हो रहा, मेरे को नहीं पता ना ये। 20 साल पहले की बात है, 20 साल। आपको पता है, मुझे नहीं पता। जैसे आप 36 पाइप लगे थे, 36 तारे। आपका तो शांत रहता है ना। मैं सोच रही हूँ सत्संग में आपको इतना कदर नहीं है, तभी शब्द से उनको इतनी फर्क पड़ गया। इन्होंने अपने शिष्यों का हस्बैंड को हिमेशन ग्राउंड में ले जाने का सामरिक पूरी खर्च तैयार ले। इतने साल हो गए, वो ठीक हो गया, खतरा नहीं है, जिंदा है। सिर्फ आप लोगों को मन करे आए, मन करे नहीं आए। जबकि जो मैंने आपको मंत्र दिया है बहुत साल से चल रहे हैं, आप आराम से चल रहे हैं। आप है ना, कभी कभी अभी अभी टाइम ही कितना रह गया लाइफ। आपको नई नई योजना बनाने का जरूरत नहीं है, सराय है थोड़ी देर के लिए रहना। अभी आधा सा समय बीत गया ना। एमडी माइंड इसका डबल शुगर है ना। आप ये योजना करें हमारा पति आगे कैसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करे। इतने योजना नहीं बना वो, 35 साल कोई कम थोड़ी है अभी। क्या आपका आपस में लड़ाई है, हो रहे कोई हो रहे लड़ाई नहीं हो रहा था, अब तो हो गया ना नाटक। हम आपका कभी कुछ नहीं बोलेंगे। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। आप भस्मासुर की तरह काम ना करें, आप ही करें आप ही खोगे। मैं बीच में नहीं आ रहा ना। किसी को कोई छेड़ता है, छेड़ते हुए कोई नहीं देखा। जिसको छेड़ा वो शोर मचाएंगे, शोर ही लोगों को पता चले छेड़ा है, ये तो किसी को भी नहीं पता है ना। इंजेक्शन का चुंडी मारा, दर्द उसको हुआ है, वो तो दर्द के मारे रोएंगे नहीं। चुंडी मारा उसको उसको पता मैंने मारा। चुंडी शरीर को नहीं मारा, आत्मा को मारा। मैं आप ये नहीं सोचा मैं किसी की तरफ जिंदगी में कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। मैं जस्टिस बता रहे आपको। जो आदमी में सिकट नहीं है, चालाकी नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता, वो चिल्लाएंगे, वो तो चिल्लाएंगे, इसलिए दर्द तो उसको हुआ ना। ये क्यों चिल्लाया, क्यों कर रहे, ये तो किसी ने पूछा भी है कोई नहीं पूछा ना। ऐसे नहीं होता ये। ज्यादा सत्संग अभी आगे जाएंगे नहीं। आप इतने सीक्रेटली चालाकियां करते रहे, वो क्या चालाकी है सिर्फ मेरे को पता। मैं अभी इधर बोलेंगे भी नहीं, आप सभी के साथ मैं बोल पड़ूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। शांतताकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का ही होता है। ये शिवाजी वाला का ब्रह्मा का बकरी का सिर देता है ना काट कर, उधर उनको बुलाया नहीं शिवाजी को, पता है ना। वो सेम बात इधर हो रहा है, आपने किसी ने सोचा नहीं है ना ये बात।
खिचड़ी तो आप बनाओ, मैंने कच्चा चावल दे दिया, कच्चा चावल दे दिया। ये सब क्यों हुआ? शिवजी का वो सतयुग का बात याद करो, छेड़ा है ना शिवजी को, बुलाया ही नहीं है। शिवजी पूजनीय है, उनको आदर आदर किया ही नहीं है। आप कभी ना सोचना मैं जिंदगी में किसी के साथ नहीं देती, मैं न्याय करती, मुझे न्याय पसंद है। ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ? सोचा नहीं सोचा? वो एक तरह का चुंडी मार दिया, जिसको मारा उसको तो दर्द हुआ ना, वो भी शरीर को नहीं मारा, आत्मा को मारा है ना। ये सब क्यों हुआ? मैं आपको सूचना दे रहे, बाकी आप सोच लो ये क्यों हुआ, ऐसा ना हुआ। ऐसे नहीं होता, कभी कभी किसी आदमी को दिल को दुखा देते। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, सबको सिर काट कर बकरी का सिर दे दी। ये सब कारण क्या है? समाज में एकता में रहना। मैं अभी भी क्लियर नहीं बोले, मैं कच्चा चावल दे दिया, पकाओ। ऐसे कोई नहीं होता, बिना सोच कर किसी को ब्लेम नहीं देना। ये सत्संग आज एक दिन का थोड़ी है, वो साल से चल रहे। ये सत्संग एक दिन का नहीं है, ठीक है ना, बहुत साल से चल रहे। जो अभी जो हुआ है, पहले कभी हुआ इसे? तो इंसान है, मानव, ईश्वर का अंश है। मनुष्य में सभी में ईश्वर है, लेकिन तुम उनको मानव समझ रहे। तो ईश्वर का अंश है जीव, ये नहीं पता ये भगवान को, ईश्वर को देखो सबसे बड़ा अपमान किया, तब जाकर कूद पड़ा। ये मैंने आपको सूचना दे रहे। अब कौन कूदा, कौन चूंडी मारा है, ये नहीं पता ना, पता किसी को? जबकि मेरा माता पिता भी हो, बच्चा भी हो, मैं ऐसे प्राणी है, मैं किसी के साथ नहीं देती। ये न्याय प्रिय है, फिर पुराण सारे पढ़ा है। शिवजी को आदर जहाँ देना है वही आदर नहीं दिया है ना। समाज में 50 लोग बैठा है, 100 लोग बैठा है, उनको सबको कोई चीज दे रहे, इनका अंतर का दुश्मनी तो एक को नहीं दिया, क्या ये न्याय है? अब तो मैं कच्चा चावल दे दिया, पका कर देख लो। जबकि वो मेरा बच्चा भी होगा, मेरा माता पिता भी होगा, मैं तो न्याय पर टिकी है हमेशा। मैं सबको परलोक के भी पदार्थ दे गए, मैं किसी की वश में जिंदगी में हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं है। मुझे न्याय पसंद है ना। शिवजी का कहानी का रचना हो आप ऐसे नहीं करो। ईचक में भी हो, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़ता है। आपको कोई, अभी आपको बहुत सारी चीजों को पता चला, अभी आपको महल बना कर देगा, आप बड़ा खुश हो जाएंगे, बोले बड़ा बड़ा महल बनाया। तुम महल में नहीं है, मैं तुम्हें कीचड़ में भक्ति बताया है ना। मैंने महल में भक्ति बताया, अब तो हमारे पीछे पड़कर बहुत सारा चीज बन गया, इससे हमको क्या मतलब है? आपको असली आनंद आया, समता, बार बार मैं समता का उपदेश दे रहे। क्या आप समय अभी किसी से पूछ कर रहे, आप जो मनमानी कर रहे? बेशक मैं भी अलग नहीं है, आप मेरे को बेशक गुरु मानो, जो मानो, लेकिन कुछ तो पूछना बनता है। आप अपनी मनमानी 200 लोग 200 बार अपना मनमानी करने की जगह यही मिला और कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल गया ना, भक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, परलोक क्या है, मनुष्य क्या है, ये सब पता चल गया ना। अभी मैं 5 मिनट में ये सत्संग बंद करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को कहीं, अभी वो तो हैरान हो गया, डॉक्टर तो उनसे बुलाकर बोले क्या चमत्कार हुआ, तुम्हारे पेशेंट खतरे से बाहर है। वही वाणी, मैं तो आपको कितनी सालों से प्रवचन कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनको शब्द कान में, क्योंकि थ्रोट बात तो वो कर ही नहीं सकता। उन्होंने, उसका वाइफ ने इतनी रो रो कर मेरे से बोला
डॉक्टर को भी बोला वेंटिलेटर में किसी को जाने ही नहीं देता। मेरा आवाज सुनते ही वो हैरान हो गया, होश आ गया। इसका मतलब आपको कितना कुछ मिलता होगा इधर से। हाँ जी। कल जो बात हुआ, मैं लगा बैठी थी, मैंने अचानक बोला, अचानक इनके सामने बोला कल मैं सत्संग नहीं करूंगी। ये कल की बात बता रहे हैं। देखो पुराणों में, मैं तो ऐसे नहीं है, लेकिन पुराणों में बोल रहे संतों का दर्शन मात्र से प्राणी तर जाएगा। आपने पढ़ा नहीं है ना? नहीं पढ़ा। पढ़ा होगा तो मेरे सामने इसका नाटक करने के क्या जरूरत पड़ी? पढ़ा है माजी, बात तो जो गाली निकालेंगे, गुस्सा करेंगे, लोग तो देखा है उसी को बोलेगा नहीं ये गलत है, गलत है। आपने कहीं गहराई में सोचा भी है? ऐसे नहीं करा। ऐसे कितने लोगों को चुपके से इंजेक्शन से मार देते कलेजे में। ऐसे नहीं करा। भगवान सब कुछ जानता है। सबके उसे सोच लो ना, शिवजी का सब ऐसे करने से क्या क्या कांड हुआ है क्या। लेकिन शिवजी को निमंत्रण दिया है। शिवजी देवों का देव है ना। कम से कम इंसान का कुछ तो देखना है, कुछ भी तो थोड़ा सोच करो, सोच कर काम करो, अपमान नहीं करो किसी का भी, है ना। कभी जोर से बोलेगा, कहीं चुपचाप बैठेगा। देखो ऐसे नहीं होते। न्याय न्याय से देखो ना। मैं आप कोई भी खुश नहीं हो ना, मैं किसी की तरफ है। जो मैं अभी बोल रहे समझदार है, आपको पता है कौन खुश हो जाए कौन नाराज हो जाए। मेरे को दोनों से मतलब नहीं है। मैं अच्छा अभी ये 3 साल से मेरे से ये वाणी से नमस्कार कर रहा है, तो बड़ा फर्क है कोई। देख लो, मेरे को कल से मैंने ये सोचा, लगा तो मेरे पास 35 साल से आ रहा। मैंने बोला क्योंकि इनके सामने वाणी मेरे को खुद अनुभव हुआ, जो मैंने बोला है ये दुखी हो गए हैं। ये वाणी में इसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। ये बोला मेरे वाणी में ये है सकते, ये मुझे तंग थोड़ी कर रहे किसी बात का भी। हाँ रे, मना कर रखूंगी गुरु के। मैंने इनके सामने बोला कल मैं नहीं आएंगे। आज मेरे को आने में रुकावट हो गए। वो वेंटिलेटर, एक तरफ वेंटिलेटर है, एक जगह सत्संगी है, उसका नया जीवन हो गया। कल परसों वो डिस्चार्ज हो गया। वो डॉक्टर बोल रहे अभी ट्यूब लगा हुआ तो नहीं, मुंह से फिर भी कुछ तो पानी वगैरह दे रहे, समझ ही नहीं आ। अब जाकर मेरे को पता चल गया। अभी रात को भी उन्होंने, उनसे मैं बात करूँ, उनको घर का लोगों का उनको तसल्ली हुआ। वो तो चाहता है वो लोग इधर आएगा मिलने के लिए, कोई चक्कर नहीं, या मैं उधर जाए, ये दोनों काम सोचो नहीं, ये दोनों काम नहीं है। अब मेरे पास कोई नहीं बांटेंगे कभी भी। मैं सत्संग की जगह जो कभी कभी आने वाले लोग सब हट जाएगा यहाँ से। वाणी है ना, ये भी मैं आपको बता रहा। तुम्हारा सब काम हो गया तब सत्संग में आना। तुम्हें अपना कोई भी काम है तब तो सत्संग में नहीं आता है ना। अभी तक 35 साल से ये मैंने सोचा नहीं। अब मैं खुद देखिए तो कभी कभी वाले लोग घर में बैठ जाओ, इधर नहीं आएंगे। जो अगर ठीक है, किसी टाइम कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई, वो मेरे को पता है। ये कभी कभी वाली बात अभी नहीं आयो, वो कभी कभी वाली महीने में एक बार जो होता है ना, तब आओ। इधर नहीं आएंगे। इधर मैंने आगे अभी आपको पता नहीं है ना ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और ब्रह्मा अलग है, ये पता है ना आपको। ये सारे चीजें मैंने उनको देखना आज से लेकर जो हमेशा आने वाला है, ये है ज्यादा भी है। और भी बहुत सारे कितने लोग इधर आ रहे हैं, कितने वो पता नहीं कैसे करे। उनको पता चलना चाहिए। मैंने उनको चीज आगे भी बताना, ठीक है। आप पहले सीक्रेटली किसी का दिल को ना दुखाओ। अंदर दियामी तो हमारे अंदर है, वो तो जानता ही है। मान लो आपने मेरे को दिल को दुखाने वाली कोई बात कहा, मैं वो सहन नहीं कर सकता। मैं चिल्लाएंगे ना, अगर मैं चिल्लाएंगे आप मेरे को बोलिए कैसे बोले, जबकि गुरु से के सामने एक भी शब्द बोलेंगे नहीं। जो चिल्लाता है वो गुरु। मैं तो कौन गुरु है? आप ही मेरे को गुरु बोला, मैंने तो नहीं कहा ना मैं गुरु है। लेकिन जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, ठीक है।
जिसको भी अंदर अंदर पिच करने वाला टॉर्चर करता है ना, उनका इस जन्म में नहीं है, मिट्टी से ज्यादा जन्म से हो रही है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलते, तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु ना हो। मैं तो अच्छी तरह से बोल सकता है, बेशक आप मुझसे गुरु बोलो या ना बोलो, मेरे को उससे मतलब नहीं। आपके सामने मैं 40 साल नौकरी भी किया, मेरे को जीवन में कोई मेरे शत्रु नहीं है। ये तो बाकी लोगों को तो पता ही है, अभी होगा भी नहीं। अभी आपके कारण मेरे को आना पड़ गया, लेकिन मेंटली टॉर्चर ना करे। किसी का दिल दुखाता है, जिसका भी दिल दुखाया वो किसको बोलेगा? वो चिल्लाया गुस्से में, जो आदमी सहन नहीं कर सकता वो चिल्लाएंगे जरूर है। लेकिन मैं किसी से जिससे भी ज्यादा कांड आप करो, मैं आपको किसी को कुछ नहीं पूछेगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन आपने सोचना इतना दिल दुखाता क्यों है? आपको कोई भी, ये ईश्वर के अंश है सारे, है ना? शरीर का एक अवयव, सारे अवयव को मिलकर ही शरीर होता है। आप मिलकर ही रहना, हमेशा मिलकर समता में रहना। अभी आपको पता है इस सत्संग में आपको किस किस के साथ शत्रुता है, आपको नहीं पता ना? मेरे को किसी ने बोला भी नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया। वो शिवाजी वाली बात आ गई ना। अगर आपने किसी से अच्छी तरह से इज्जत से बात किया, आपका क्या बिगड़ेगा? बताना जरा। आपका अभ्यास हो गया ना अच्छी तरह से बोल बोल कर। जब मैं वाणी का उपदेश देता है, मीठी हितवरी वाणी, क्या आप कर रहे? सबके साथ बिहेवियर आप अच्छा कर रहे? ये कि समता तोड़ा है, ममता में आ गया। समाज में जो सबके साथ कर कर किसी के साथ भेद कर रहे, तो मेरे साथ भेद करे, मैं तो चुपचाप ही रहेगा। पद्मासुर की तरफ कटुगुरु के वरुण मांगा है, मैं जिसको भी स्पर्श करे वो भस्म हो जाए। उसने खुद खत्म हो गया ना। मैं आपको कभी किसी को भी कुछ नहीं बोलेगा। जरा उस दिन का पागलपन हो रहे, कुछ बोले आपने, किसी से पूछा भी है? अगर पूछा, मेरे सामने भी किसी ने पूछा तो नहीं है। आपका क्या उनका कान में मंत्र दे दिया? कान में बोला था मेरे सामने, तो वो भी मैंने नहीं देखा। किसी का के सामने बोल रहा कौन बोला? मीरा बोली यहाँ खड़ी होकर। यहाँ खड़ी होकर और कौन बोला? अच्छा, क्या बोला? क्रांति आई, क्रांति ने बोला। ऐसे होता नहीं है। जो आपने जो कांड किया है, क्रांति ने भी आके बोला, मेरे को किसी ने भी बोला, उसको कहा है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। आपको कभी ना सुनने वाला ज्ञान उपदेश आपको मिला है, आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन आप स्वतंत्र है, जो भी किया। जिसने जो कठोरता किसी मनुष्य के साथ किया है ना, दंड तो उनको अवश्य मिलेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों में भी तुमको मिलेगा। तो मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। जब अभी तक आपको 35 साल में फर्क नहीं पड़ा ना, मैं आपको लिख कर देगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, आप और मिट्टी से ज्यादा जन्म फिर आपका होगा, पक्का होगा। क्योंकि मेरे सामने ये हुआ, ये है ना। कहते ये मूढ़ पुरुष, देवासन संपत्ति योग को पढ़कर देखे। ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच नदी में पड़ा रहता है। जो किसी का दिल दुखाया, 10 साल के बाद हिसाब लगा कर देख लेना, खाली बढ़ते दिन। ये कोई नई बात थोड़ी है, आदत हो गया किसी का दिल दुखाना है। एक को किया, दो को किया, कई लोग चुप रहेगा। अंदर अंदर उनका आत्मा दुखी, आत्मा को दुख दे रहे ना। सत्य वचन आत्मा को पुष्ट कर देता है। बोलता है ना, भगवान का आशीर्वाद नहीं करता, सत्य टिके रहता है, मन बुद्धि को पवित्र करता है। वाणी का, ये वाणी का कभी किसी ने सोचा भी है? आप लोगों ने सोचा? मुझे तो नहीं लग रहा है वाणी का। वाणी से प्रिय वचन बोलने का, प्रिय वचन बोलना, समाज में क्या करना। अगर तुमने 100 लोग बैठा है, 100 लोगों के साथ तुम अच्छा सा एक चीज से बर्ताव किया, समाज में तुम अपने घर में भी करते हो, क्लेश होगा। कर कर
देखो मनमानी करेंगे, झगड़ा होगा, कई साल तक परेशानियां होगा, तो मन को दुखी कर दिया ना। आप अपना वैर भाव 50-100 लोगों के साथ कर रहे, एक अंदर का वैर है, उनके साथ अलग करके बैठते हैं। आप खुद सोच कर देखो, आप ये कभी ना सोचा मैं जिंदगी में किसी के अकेले के पुराणों में मिलता है राजा को जितना सेवा करे, राजा पतिव्रता धर्म स्त्री और कौन है बताओ, ज्ञान शास्त्र किसी के साथ नहीं देता। आप मुझे राजा ना समझे, नहीं समझे, पतिव्रता स्त्री नहीं समझे, लेकिन मैं तो हर टाइम ज्ञान में रहता है, जबकि ये ज्ञान स्वरूप भगवान में रहता है। मैं भगवान में तो नहीं बता रहे, लेकिन आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आप इस रोग का पूरा मेरे को सामान दे, जो मर्जी आप मेरे को बोलो, मैं न्याय पर टिके रहे। मैं अन्याय में नहीं है, या मैं जबरदस्ती किसी से बात कर कर उनको कुछ भी नहीं करता, मैं अपनी जगह बैठी हूँ, ठीक है ना। मुझे जो स्वभाव है ना, कुछ तो आपने देखा भी है मेरे को, उससे कोई भी छुप नहीं होता। वो तो बोलो आगे ना, वो किससे छुप होता। अभी आप खुद तो साक्षी है, आपके साथ कौन कौन शत्रु है? कोई नहीं है। आपके साथ किसी का शत्रुता नहीं है, जन्म से लेकर अभी तक है। हम खुद पालते हैं, दुश्मन हम खुद पालते हैं। मेरा जीवन में स्वयं अपना मित्र और शत्रु बता रखा। मेरा ये उपदेश जिस अभी मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही था, है ना। आप बुद्धिमान है, आपको ज्ञान है, भगवान का ज्ञान स्वरूप आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करता। कभी इस जन्म में तो आपने जो कर कर आया 50 साल का, जिसका उम्र हो गया, अब वो बदलेगा नहीं, उनका अभ्यास हो गया, जो जो मिलता है उनके साथ वैर करेगा। तब तुम्हारा हृदय की बात तुम्हारा चेहरे में, स्वभाव तुम्हारा स्वरूप में आता है, ये भी पढ़ा आपने। तुम्हारा जो अंदर की बात, तुम्हें जितनी मर्जी कोशिश करो, तुम्हारा अंदर का चकड़ुआपन है ना, दूसरों को दिखता है। पढ़ा है ना कि आप तुम्हारे स्वरूप में आता है। अब मेरा क्या स्वभाव है ये आपको दिखता ही है, मैं तो नहीं देख रहे ना, मैं देख रही। वो कैसे पता आपको? पता मेरे को तो नहीं पता है ना। आपको कैसे पता? वाणी से, लेकिन मैं आपको पता, मेरे को तो नहीं पता है ना। मुझे आपसे पता चलता है, मुझे आपसे देखकर, आप एक दर्पण है ना, मुझे आपको देखकर पता चलता है, एक एक को देखकर पता चलता है इनके मेरे साथ कोई वैर नहीं। मैं एक एक के पास आकर जाकर पूछता भी नहीं, तुम मेरे से प्रेम करते हैं या वैर करते हैं, बोलो नहीं बोलते ना, पता चलता है बाबा। अभी आपको मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहे, कहते उससे कोई भी चुप नहीं होता ना, वो किसी से चुप होता, वो ऐसे ही भक्ति मुझे प्रिय भक्त बताया ना, बिना मतलब आप अरबों खरबों जन्म लो, उनकी जितना जन्म ले, तेरे संसार में किसी से किसी का वैर है, तू मेरे पास उनको भी अपना कर कर प्रेम से रहने के बाद तू मेरे पास आना, दूर हो जा मेरे से, वो दूर ही रहेगा। अभी इसमें कोई पैसा खर्च तो नहीं होता ना आपका, मैंने ये जो बोल रहे पैसा खर्च होता है इसमें, आपको जगह जाना पड़ेगा, आपके पास कहीं दूर से भी आपका वैरी है ना, बिछड़ा हुआ इतने, ये तो अपने वृंदावन में हमारे साथ लोगों ने कैसे किए, राधी रात को सोए। मैं आपको हमेशा बोल रहे, आप इस धरती में कहीं भी जाएगा, आपको तो वो आपका अपना स्वरूप को, संसार को देखो, तुम और मैं अलग नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है ना। जब तुम सच्चिदानंद परमात्मा का प्राप्ति होगा, तुम भोगों में तुम चला गया नहीं करो, लेकिन कुछ लोगों ने वैर करता है, वो उनसे पूछ कर देखो,
अंदर से वो दुखी है, लेकिन तुम सोचा इसे अगर किसी से पूछ सकते तुम मेरे से भाई क्यों रह रहे, मेरे को और जन्म लेना पड़ रहा है। आपको मेरे को गुरु मानता, लेकिन मैं तो नहीं मानती है ना किसी को, मैं आप जैसे मैं भी हूँ, ऐसे फर्क यही है। आप तो जो कुछ है वो हमें पता है। ये फर्क है, बहुत फर्क है मामी, बहुत फर्क यही है। मैं निर्लिप्त रहता है जन्म से लेकर, ये नहीं है, ये नहीं 10-15 साल के बाद मुझे कैसे नहीं है। मेरे को ये सारे संसार का चीजें बेवकूफी कुत्ते का बिस्तर लगता है। ये जो पुराणों में तो ये लिखा है, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला, लिखा है ना ये, निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करते वही योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान तो भगवान में जरूर रहता है। मैं सारे कुछ तुम्हें दे रहे, बाहरी संयोग से भोगों में सुख है, ये भ्रांति को त्यागेगा, भोगों की इच्छा छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारे ये तो नहीं, तो सारे संसार का भोग कर सकता है, लेकिन तुमको अलग से भोगों को लेकर एक सुखी रहता ना, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। भोग इच्छा खत्म हो जाएगा, तुम परमानंद परमात्मा का प्राप्ति होगा, निश्चिंत हो जाएगा। तुम कोई भी चीजों का जीवन में सबसे बड़ा शुभ कर्म वही है, दूसरों का हित के लिए, वो तो मैं कर रहे, दूसरों का हित के लिए अपना हित का परित्याग कर। या तो मैं मद्रास वालों को टाइम देना, मैंने उनको बोला मैं 9 बजे के आसपास बात करेंगे, फिर 6 बहुत फोन हो गया, वो उठकर बैठना भी शुरू, उठा दिया उनको, जबकि डॉक्टर ने खुद ने पूछ रही ये सब कैसे हो रहे, वो तो पूरा स्टेट में फैलाएगा ये जवाब दिया हुआ 20 दिन हो गए वेंटिलेटर में, उसको थ्रोट से जो भी है कुछ डालता है, कोई नहीं है, लेकिन मेरा आवाज उसने सुना है ना, रिसर्च किया डॉक्टर से, तब मैं पूछा ये 3 साल से मधु ने दुखी होकर एक आवाज का उस टाइम 3 साल पहले लॉकडाउन में उसने कभी दोबारा नहीं किया। बाकी मेरे पास 25-30 लोग प्रणाम सुन रहे, और आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी दिन खराब फोन होने में ये तड़पता है मछली की तरह। मैंने मन में सोचा मद्रास में डॉक्टर बोल रहे, मैंने जो साधक मेरे को शब्द वो प्रणाम ही सुनता है, मेरे सामने थोड़ी आ रही है। आपको बड़ा फर्क वो कुछ मिलता है तभी है ना, वो बड़ा ड्यूटी है, नौकरी करते हुए रास्ते में इनको वो है, ये छोड़ा नहीं। जब कोई शिवू बोलता है ये 1 दिन का बोला था, 3 साल कोई कम है। आपसे मिलने का तो प्रत्यक्ष मैं तो देख चुकी हूँ बहुत। हाँ मिलन तो कहते तुम्हें, मोक्ष तो नहीं, फिर मैं तो संत नहीं बोल रहे ना, संत का मिलन, आप भगवान संत का मिलन, उसके सामने मोक्ष तो कुछ भी नहीं है। बार बार बोल रहे मोक्ष कुछ भी नहीं है, एक पल का बता रहे तुम्हारा जीवन बदलेगा, एक पल का। किसी ने पढ़ा ये बात है? हाँ जी, कौन पढ़ा? लेकिन मैं पढ़ा। तो संत, मैं तो नहीं बोल रहे ना, आप ही बोल रहे ना। संत का दर्शन मात्र से एक पल का रूप रस गंध इच्छा देश फूल तेज का टाइम हो गया। अभी आपको खुद बोलो मेरे को कितनी बजे तक करना है, मैं आपका इच्छा के अनुसार करेंगे। आज मैं आना नहीं है, मैंने बोल दिया मैंने कल नहीं जाना, बाद में हुआ नहीं ये जो फोन की बात है सब कुछ किसी का भला हो गया, मैंने आज आना नहीं बोला। ये तो हमेशा डरते ही वाणी में इनको इतना पड़ा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को संसार में किसी से कभी परेशानी हुआ ही नहीं है। आप पाप का भागी न बनो, कहते तो प्रारंभ का त्यागी था, क्या समझेगा? प्रारंभ की त्यागी के बारे में कोई बोल सकते क्या समझा? कोई भी समझा? कल मेरा वाणी का यूज नहीं किया आपने, अभी कितनी बार रहना, कितनी साल रहना इधर, आधी उम्र से ज्यादा हो गए ना, इसका मतलब मेरा प्रवचन आपका काम नहीं आया। प्रारंभ का त्यागी बताया है ना, या मैं तमाशा बताया आपको? नहीं माता, जो हो रहे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ये तोता की तरह बोल रहे, आचरण नहीं कर, जो हो रहे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो भी अच्छा ही होगा, है ना? इतना कुछ आप बोल रहे, लेकिन आप आचरण नहीं कर रहे। अभी तक क्या इधर किसी का मन हो रहा था, क्या हो रहा था?
आप इतने सालों से चला रहे थे, जो भी आपस में लड़ रहे थे इधर से, नहीं है ना? Empty mind is the devil's workshop. प्रमाद है, रक्त चलता है। आप उस टाइम भगवान का याद किया करो। आपका सारा दिन अपने योजना बनाते रहते हैं। ये योजना में किसी ने आपका बढ़ाई किया, अरे कठपुतलियां आपका बढ़ाई करे, क्या करना आपको, है ना? आप अपने में रहो। आप कितनी बार बोला सुधरो, और आगे बोलो दूसरे को सुधारना क्या नहीं, बोला? दूसरे को सुधारना नहीं, खुद सुधरो, दूसरे को झूठ बोल रही है आप। नहीं मन। तो मैं खुद को तू सिखाना नहीं, सीखना अच्छा ये सब तोते की तरह बोल रहे हैं आप, तो मेरे वैसे बोल रहे आप ये जो बोल रहे हैं आप रिपीट कर रहे हैं मेरे सामने, सच बोलो, सिखाना नहीं, सीखना तोता बोल रहे इसका मतलब मर्जी सीख रहे। आपने नए नए योजना, अभी कितनी समय बाकी है हमारा इधर, सोचना ना टाइम कितना है अभी हमारे को उधर पर। आप योजनाएं बनाते जाएंगे, मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं किस तरीके से घर से निकल आया पूछ कर देखो, घर वालों से पूछ कर देखो। मैंने इमरजेंसी में वेंटिलेटर का वो प्राण के लिए रख रहे, मुझे उस प्राण से भी ज्यादा प्रिय आप लगा क्यों? बेवकूफ बना रहे मेरे को। मैं उधर का छोड़ कर इधर आए, मैंने कहा मैं 9 बजे फिर बात करेंगे घर का लोगों को, वो इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरा वाणी से शायद वो ठीक हो रहे। मैं मुझे नहीं पता ना, डॉक्टर खुद बोले क्या मेरा हो गया 20 दिन से आदमी तो वेंटिलेटर में, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ट्यूब लगा रखा, अचानक फर्क पड़ गया। सुनाई तो देता था, आवाज सुना है ना उसने, वो रिक्वेस्ट किया एक जरा से, इसलिए मैं आप अभी आपका मर्जी से ही करेंगे आगे भी। आपका बात है मेरे को मानने में अच्छा है, कुछ तो लोग आ रहे, कुछ तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों का आप कभी यह ना सोचो फालतू टाइम में सत्संग में आएगा। ऐसे लोग जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे इधर से, जो सब कर रहे हैं ना तपस्या में, जैसे ये बहुत सारे लोग हैं, तपस्या में बचा हुआ टाइम में थोड़ी आ रही है आपके पास। अंतिम समय तक एक राय किसी का दुख नहीं है आएगा, ये मैं आपको सचमुच बता रहे। आपको एकदम नित्य नयापन लगेगा, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म योगा योगेश्वरी का दायित्व मेरे ऊपर है, भगवान के ऊपर होगा ना। कभी कभी करने वाला, मनोरंजन करने वाला, संसार में उलझने वाला लोगों को मैं अभी मना नहीं करती, अपने आप सूचना है, आप अभी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। कभी कभी बात संसार का होता है, आपने भोगों में नफरत हो जाए, भोगों में शांति है, इस बात को प्रमाण होना। भोग आसक्ति जब नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, ये भ्रांति को भोगने में पाप नहीं सकता। लेकिन भोगों को लेकर बाहरी का संयोग से आप बड़ा आनंद ले रहे, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों को कारण है। अभी आप खुद सोच सकता है, आपको बाहर बहुत सारा, मैं तो अपना लाइफ में कभी नहीं हुआ, आपको पता घर का लोग मेरे वजह से रुको नहीं है, इनका फ्री में एयर टिकट लिया है, मिला है, लेकिन मेरे को खर्च कर 2 बार मैं शुरू के साथ गया, ये जहाँ गए ये देखा, ये सब घूमा। मैं अपना बंद कमरे में, मैंने कहा तुम राइटिंग में दे दो, तुम्हारा घर बचने के लिए मैं तुम्हारा टिकट पैसे से खरीदा, तुमको फ्री है। लेकिन मैं बाहर निकला, जैसे गया होटल के अंदर, बाहर निकला 2-3 दिन जाना है, तब मैंने वापस आने के पैर बाहर रखा, क्योंकि मुझे इस लोग पर लोग सभी संबंधी भोग विलासों से नफरत है। ये अभी नहीं है, जो आपको बड़ा खुशी, ये आपको स्वयं पता है, बाहर का चीजों को देखकर आप भोगना अलग बात है,
आपको खुश रहना, जो बाहर ही सदियों से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप सोच लो, आपने ना किसी को दिखाकर वो अंतर्यामी तो आपका अंदर ही है। भगवान स्वयं बोलता है, तुम उस प्राणी को दिल दुखाया ना, तुमने अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, तुम बार बार असुर योनि में दिखा ना, बार देवासुर संपत्ति हो में बार बार असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंच कर नीच गति में पड़ा रहता है, नीचे योनि में जाएगा। ये देखिए तो अभी आपको अभी कोई ना कोई शत्रु होगा कहीं, वो जितना आप निकलता रहता है शत्रु का परिणाम, कोई आपको साथ नहीं देता, होगी ममता होता है ना सब जगह। आपने ममता रखो, सावधान रहो। जो क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन किसने किया? अपने ही लोगों की, बाहर का लोग नहीं किया। ममता इसलिए बोलते हैं, तुम अपनों के साथ सावधान रहो, तुम्हारे शत्रु और कोई नहीं है, तो तुम्हारे आसपास रहता है ना वही शत्रु है। इसीलिए अभी आप बताओ, सत्संग की कंटिन्यू करना या नहीं करना? आपका नाटक में आपका परिचय नहीं है। मेरे पास दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूपति उत्तम अनंत को प्राप्त है। मेरे को दुख वक्त तो नहीं आया अभी तक। अभी एक पल पे हमारा क्या होगा तभी मेरे को दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपना जीवन में दुख क्या है, मेरे को हमेशा अनंत है, नित्य अनंत में रहता है। आपको खुद पता है, आपने 1000 लोग बोलेगा तूने बड़ा अच्छा किया, वो बोला, लेकिन तुम तो किसी का इंजेक्शन तो नहीं लगाया जहर का ना, जिसको लगाता है वो तो रो रो कर पागल हो गया होगा। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार अंदर एकांत में बैठेगा ना, ये करतूत का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, पहले कभी हुआ 35 साल से किसी ने सोचा ये सब बातें? मैं किसी के साथ नहीं लेती, आप ये नहीं सोचा मेरे साथ दे रहे। मैं इस धरती पे जन्म से लेकर किसी के साथ भी, तो मेरे को न्याय पसंद है। कुंभ में हर टाइम आधा घंटा का 23.5 टाइम मैं परमात्मा में लीन है। उस आधा घंटा मेरे को सुला दिया, वो भी मुझे को 3-4 दिन के अंदर मैंने किसी से बात नहीं किया। कोई ना कोई कारण होगा जिसने किसी को दिल दुखाया, उनको सोच सकता है मेरा ये पहला एनिमी है, पहला शत्रु है जीवन में तेरा, कोई संसार में शत्रु है। मैं तो निश्चित होकर मेरे इस जन्म में अभी इधर तरी बैठा है, कोई है मेरे का शत्रु? संसार का मैंने उलझा नहीं। मैंने अपना 20 साल का उम्र से आप ही लोगों के साथ जो मिलता है, जब तक से आपने मुझे कभी कैंटीन में या तरी में इधर देखा नहीं है ना। निर्लिप्तता तो बहुत अच्छा है, कर देखो। वो में सुख नहीं है, ये रट्टा लगाओ। अभी मैं आज आपको ये बता रहे, वो में सुख है ही नहीं। ये प्रांति को त्यागेगा उस टाइम से तो वो भी नहीं पाप नहीं चढ़ता। बहुत सारे दृश्य देखेगा उसमें भी पाप नहीं चढ़ता। तुम्हें इसे अनंत क्यों मारे? अनंत आने वाली बात ही नहीं है। तुम्हारे इंद्रिया क्षीणहीन होएगा, तुम्हें लालच होगा, समय बीत जाएगा, तुम्हें उधर का भी नहीं इधर का नहीं। इसीलिए इस अजीत देखो